स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी थिंग्स जो आपको टॉपर बनाती है और आपको एवरेज ही बनाती हैं। आप अपने आप में टॉपर हो या टॉपर का घमंड रख के चलते हो या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और कैसे आप एवरेज से टॉपर में चेंज हो सकते हैं वो भी हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए। आपके एफ़र्ट्स आप मतलब बहुत लगा रहे हैं बट वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा एंड पेपर के टाइम में आप उसे भूल जा रहे हैं तो एफ़र्ट्स तो लगा रहे हैं पर वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि पेपर के टाइम याद ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको करना कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं और वेस्ट जा रहे हैं तो आप एक एवरेज बंदे में ही आते हैं। बट जो टॉपर होता है वो अपना एफ़र्ट लगाता है और उसका टाइम भी सही रहता है और वो टाइम के साथ साथ रिकॉल करता है। रिकॉल का मतलब मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले सबका यही मन होता है सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में एसएसटी में इतने सारे चैप्टर हैं, साइंस में इतने चैप्टर हैं, मैथ्स में इतने चैप्टर हैं। अब सभी चैप्टर को आप एक ही साथ करने में कंप्लीट करने में लग गए तो आप पहले का अगर एसएसटी का एक चैप्टर यहाँ पढ़ा और मैथ्स का यहाँ तक में कंप्लीट करा तो आप एसएसटी का पहला चैप्टर भूल जाएंगे। तो ऐसा मन लगा के मत करिए कि सिलेबस ही कंप्लीट करना है। आपको जितना पढ़ रहे हैं उतना याद भी तो होना चाहिए, तो एक बार उस चैप्टर की रिवीजन भी ज़रूर कर लेना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो चैप्टर याद ही नहीं हो रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। आप एक बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं और फिर 25 दिन बाद फिर उसे चैप्टर को देख रहे हैं तो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, उस रिवीजन करने के नाम पे उस चैप्टर को दोबारा रीड कर रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करता आपका। रिकॉल का मतलब मैं आपको, रिवीजन हमारा रिकॉल से होता है। रिकॉल कैसे होता है, रिकॉल हमारा एक एक्टिव रिकॉल एक मेथड होती है। आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल का मतलब अच्छे से समझिएगा। अगर आपने जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 1 याद करा, चैप्टर नंबर 1 अपनी बुक से पढ़ा और जब आप 2 दिन बाद जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, मतलब इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया अच्छे से, रिवीजन अच्छे से याद भी कर लिया एक दिन में, दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इस बुक से या जिस नोट से या जिस क्वेश्चन आंसर से आप पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना। आपको अपने माइंड में सोचना है सबसे पहले चैप्टर में क्या था। जैसे लाइक हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा तो माइंड में सोचना है रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल हमारा उसमें होती है, सेक्शुअल ऐसे उसमें होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से डायग्राम है, ऐसे आपको माइंड में सोचना है। और माइंड में सोचने के बाद एक बार अपने एक खाली से रफ पेपर में छोटा छोटा लिख के बना भी लेना है कि हाँ एक चार्ट के टाइप में बना लेना है, एक पाई चार्ट बना लेना है, जिससे आपको एक्टिव रिकॉल आ जाए कि हाँ इस चैप्टर मैंने, अगर माइंड में नहीं हो रहा तो पेपर में लिख सकते हैं, अगर माइंड में याद है तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब मैं बुक्स के लिए यही बोलूँगी, ज़्यादा मत करो, क्योंकि अभी के टाइम पे ये ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं कि बुक्स कौन कौन सी यूज़ करें। एनसीईआरटी तो पढ़ लिया, एनसीईआरटी के तो हो गया हमारा, पर एनसीईआरटी को ना आपको घोट के पी लेना है, ऐसी वाली एनसीईआरटी कर लेनी है आपको। तो ज़्यादा बुक्स मत करो और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत करो कि आज तो मेरे किसी ने मुझे ये वाली बुक दे दी, इससे पढ़ लेता हूँ, कल मुझे किसी ने दूसरी बुक दे दी, मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो आपको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है। सबसे रिकमेंडेड ओसवाल की सैम्पल पेपर बुक होती है, सैम्पल पेपर के लिए आप ओसवाल यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि आज ये वाली बुक पढ़ ली, आज ये वाली, आपको एक बुक पढ़नी है और वो ही टोटल कंप्लीट कर लेना है। पढ़ने के लिए आपको बस ये रखना है, एक टेक्स्ट बुक रखनी है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक में उसका कंप्लीट होना चाहिए, उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लेने हैं, उसका सैम्पल पेपर सॉल्व और उसके नोट्स। आपको पढ़ने के लिए बस यही चीज़ें रिकमेंडेड होती है और ये चीज़ें से आप एक अच्छे खासे टॉपर बन सकते हैं। ये चीज़ें आपने कर ली तो आपका अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस इसी चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो आपकी प्रैक्टिस से होती है। जस्ट लाइक आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो जब आप उसे खेलेंगे तभी तो आपको आएगा, देखने से तो आता नहीं है, आपको उसे खेलना पड़ता है। वैसे ही पढ़ाई आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आप ऊपर से देख लेंगे, मैथ्स को देख लेंगे तो वैसे नहीं आता जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।